Hello students, welcome to our channel. I hope you are enjoying your holidays due to this pandemic, but be careful and be safe also, and also carry on your studies. So let's start our new lecture on matter in our surroundings, which is a class 9 topic of chemistry. So let's begin. So first of all, the topic is matter. What is matter? Okay, so as we all know, everything in the universe is made up of material which is known as matter. जो कुछ भी इस यूनिवर्स में है, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, वो कुछ किसी मटेरियल से बना होता है जिसको हम मैटर कहते हैं. तो मैटर हम उसी चीज को कहेंगे जो कि ये थ्री कंडीशंस फुलफिल करेगा. इट शुड ऑक्युपाई स्पेस, शुड हैव मास एंड वॉल्यूम, because matter always occupy space, have mass and volume. Okay, also uh, based on the physical properties and chemical nature, this matter is classified into two parts, means two types, on physical properties and chemical nature. We can classify matter into two types. Okay, so it is on the base of the two school of thoughts. One believed that the matter is continuous, another believed that it is made up of particles. These were two schools of thoughts. जैसे कि दो स्कूल होते हैं, उनका अलग अलग ऑब्जर्वेशन और अलग अलग व्यू पॉइंट होता है. ऐसे ही उन्होंने दो व्यू पॉइंट दिए थे कि एक तो है कि मैटर कॉन्टिन्यूस होता है नेचर में, दूसरा इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, बट कंक्लूजन ये निकल के आया था, द कंक्लूजन वाज दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ particles. Okay, now we will move on to the characteristics of particle of matter. कैरेक्टरिस्टिक मतलब किसी भी चीज के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन्हें डिफाइन करती हैं. ऐसे ही मैटर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, जो उन्हें डिफाइन करती हैं. क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. कोई भी पार्टिकल ऑफ मैटर मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंगे तो उनके बीच में स्पेस होगी. इट मे बी लेस और इट मे बी मोर. जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, थ्री फेजेस होते हैं. तो सॉलिड में जो स्पेस होती है आपकी पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होती है. इन लिक्विड इट इज समवॉट मोर, बट इन gases it is the space is very large between the particles. Okay, second property is particles of matter are continuously moving. They continuously move. Here also they are moving, लेकिन ये सॉलिड के केस में कॉम्पैक्ट है, तो इसलिए वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ पा रहा है, बहुत कम मूव कर रहे हैं, लेकिन इट इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग. हेयर लिक्विड में कॉन्टिन्यूसली मूव होते हैं, तभी वो वॉल्यूम और शेप गैदर करते हैं एंड दे ऑक्युपाई द एरिया. इन गैसेस आल्सो दे आर मूविंग फ्रीली. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ नेचर, पार्टिकल ऑफ मैटर. पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होती है. ये थ्री आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई पार्टिकल ऑफ मैटर की. अब देखिए, फर्स्ट आपने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जैसे आप टी या लेमनेड, आप नींबू पानी या चाय देख लीजिए, तो उसमें अगर आप शुगर पार्टिकल्स डालते हो टी के केस में, तो वो अगर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होगी तो क्या होगा? द शुगर पार्टिकल्स कैन नॉट ऑक्युपाई द स्पेस ऑफ दैट. तो मेन चीज ये है, जब आपका कोई रूम होगा उसमें किसी के बैठने के लिए जगह होगी, तभी वो दूसरा सेकंड पर्सन वहां बैठ पाएगा. अगर नहीं होगी तो नहीं बैठ पाएगा. तो सेम अगर आपका हम टी का एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर
के केस में अगर उसमें स्पेस होगी तभी शुगर के पार्टिकल्स क्या होंगे, सेटल डाउन हो सकेंगे. So it is an example of it is a example that show that particles of matter have space between them. Second is particles of matter are continuously moving. How can you show this property? आपने lit incense stick, जिसको हम लोग हिंदी में अगरबत्ती या धूप बत्ती कहते हैं, वो आपने देखी होगी. उसको हम जब लाइट ऑन करते हैं, लिट ऑन करते हैं, so the essence of that stick, it starts, the fragrance you can say or essence you can say, it starts flowing in the air. तो ये क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स उससे निकल रहे हैं वो आपके एयर में मूव कर रहा है. so it shows that particles of matter are continuously moving. अब पॉइंट ये आता है, the point is how they are moving. means कोई चीज तभी मूव करेगी जब उसमें एनर्जी होगी, और हम लोग ने फिजिक्स में पढ़ा था कौन सी एनर्जी मूव करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी आपकी. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी दे possess. Okay, so they move due to kinetic energy they possess. And third is the particles of matter attract each other. This is the third property. So सॉलिड में आपने देखा होगा अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो वो बॉन्डेड नहीं होते, एक दूसरे से कॉम्पैक्ट नहीं होते, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, so these were the characteristics of particle of matter and its explanation. Next comes the states of matter. States of matter, if we study, we have studied these three states mainly: solid, liquid and gaseous state. These two are also there now, but they are not considered. These three are main. This is plasma and Bose-Einstein condensate state. So what is solid state? Okay, let's see. Solid, it is rigid in nature, have a fixed shape and fixed volume. तो इसकी शेप वॉल्यूम फिक्स्ड होती है और रिजिड होती है. ओके, मीन्स दे मेंटेन देयर शेप. रिजिड मीन्स दे मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. आप वुड या वॉल पे अगर कोई चीज अपना कुछ हैमर मारते हो तो इट ब्रेक डाउन, बट इट डज नॉट चेंज इट्स शेप. सो it is rigid in nature. This shows that it is rigid in nature. Second thing, liquid state. Liquid state, it is not rigid in nature. It has no fixed shape and fixed volume. Okay, so they take no, if they are not rigid, no fixed shape means लिक्विड की कोई शेप नहीं होती. आपने देखा होगा अगर वाटर आपका फ्लोर पे फ्लो कर रहा है, इट शेप्स, इट टेक्स एनी शेप. सो इफ इट इज poured into a beaker or a jar, the water is poured or any liquid is poured into a beaker or jar, it takes the shape of that container only. Also liquid flow and change shape, so they are not rigid, but what they are not rigid but fluid in nature. इनको हम फ्लूइड कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी. द फ्लूइडिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू रिमेन फ्लूइड in nature and not rigid is known as fluidity. Okay, now gas. What is gas? The property of gas, it is also not rigid. It do not have fixed shape as of liquid, but it also do not have fixed volume. इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती. Okay, these are the three examples you can see: ice, water and kettle, means the vapor coming out of kettle. Okay, the changing states of matter. Now the changing states of matter, what is the effect of these two things? You know that the matter changes its state from one form to another, means solid when
comes into a hotter temperature, it changes into liquid. When the temperature is more increased, and change into gaseous form. So this is the changing states of matter. Solid changes to liquid, liquid changes to gas, and then vice versa, gas to liquid and liquid to solid. So, but what are the factors that are responsible for that? These are temperature and pressure. So what are the effect of temperature and pressure we will study. Okay, so effect of temperature. See, I told you the kinetic energy is responsible for movement of particle of matter. So when the temperature is increased, क्या होगा कि जो आपके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. दिस एनर्जी व्हाट इट डज, इस एनर्जी से क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी पार्टिकल्स के बीच में, भी मैंने बताया था कि जो केस होता है सॉलिड का उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वो कॉम्पैक्ट होते हैं. तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टेम्परेचर प्रोवाइड करने से, due to this kinetic energy, the force of attraction will be overcome by these particles and the particles will start moving fast. So what happens, जब particles move करेंगे fast, so the solid will get changed into liquid, and when more heat is provided, the liquid changes into gaseous form. Okay, यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि what is then melting point. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्यूजन. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूजन क्या होता है. सो ये कंसेप्ट्स भी आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इनसे अगर आप कनेक्ट करोगे चीज़ों को तभी आप चैप्टर समझने के में आसानी होगी आपको. सो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द conversion of solid into liquid takes place is called melting point. Remember, solid into liquid. I'm not talking about liquid into gas. Conversion of solid into liquid जिस टेम्परेचर पे होती है उसको हम melting point कहते हैं. और इसी प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को from solid into liquid, what we called it, fusion. तो यहाँ पे आ गया आपका टेम्परेचर at which it converts, and fusion is that full process. Okay. Okay, now the effect of pressure. Pressure क्या क्या effect होता है. Applying pressure and reducing the temperature. If we will apply the pressure on something, remember, अगर आप किसी चीज पे प्रेशर कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है, मतलब वो एरिया उसका कम होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है. तो टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो. सो व्हाट इट द, इफ इट इज अ गैस सपोज, तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. दिस प्रोसेस इज अप्लाइड इन द सिलेंडर्स. सिलेंडर्स में आप प्रेशर से गैस को भरते हो तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. Okay, so pressure and temperature determine the state of substances, whether it will be solid, liquid or gas. इसमें अभी यहाँ पे थ्री पॉइंट्स और आते हैं आपका. एक आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. एक आता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, and third comes the sublimation. These three things are there. We will study at the last of this video, because all these important points we will study together. Okay, this is this is the effect of temperature, molecular motion. When when the temperature was very low, cold, they were attracted by each other and they were compact. Both are showing the same thing. And
when the heat is provided they started moving. Same in the case the spaces became, स्पेस देखिए यहाँ पे आपकी कितनी कम थी, यहाँ पे स्पेस बढ़ती चली जाएगी, और आप हीट प्रोवाइड करोगे तो और इंक्रीज हो जाएगी. Interconversion. I have talked about this interconversion process. Interconversion means solid into gas, gas into liquid, and then again gas into liquid, solid, etc. So इसके लिए कुछ terms define है. These terms are very important. See, when the solid is converted into, first of all, let's see what is interconversion. When the states of matter are interconvertible and can be changed by changing the temperature or pressure. This is known as interconversion. Means आप temperature change करिए, pressure change करिए, उसकी वजह से का state of matter में कुछ change आ रहा है, तो वो आपका interconversion कहलाएगा. ठीक है. Solid to gas, अगर solid से gas में आपका change हो रहा है, तो that process is known as sublimation. ठीक. First is sublimation. So sublimation is what? Process of changing the solid directly into gas, means without going into second phase liquid, it directly gets converted into gaseous phase. That process is known as sublimation. For example, you can see naphthalene balls, you can see kapoor, in Hindi we say kapoor. Okay, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ नेफ्थलीन balls. फिनाइल की गोली आपने देखी होंगी कि वो अगर आप डालते हो तुरंत वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड लिक्विड कुछ नहीं होता है. ओके. सेकंड फेज इज डिपोजिशन. डिपोजिशन इज द just opposite of sublimation, gas into solid CO2 you can see without going into liquid phase. Gas gets converted, CO2 is converted directly into solid, that is known as deposition. And then in solid liquids get melting, ice to water, you know that I have told you, and melting point I have defined earlier. Freezing liquid into solid. Condensation is the process of conversion of gases into liquid. कंडेंसेशन का प्रोसेस आपको पता होगा, जब हम कुछ लो टेम्परेचर पर गैस को पास करते हैं, it gets converted into liquid. Evaporation is the process of conversion of liquid into gas. There is a difference. See, there is a difference. There is a difference between evaporation and boiling. Remember always, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस होता है. ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. एंड इससे आपके ये टू क्वेश्चन बनते हैं. वन इज सब्लिमेशन, अनदर इज मेल्टिंग पॉइंट एंड evaporation. Okay, let's move forward. Evaporation. Okay, evaporation. Here we will study what is evaporation, the difference between the evaporation and boiling. This is the main thing. So evaporation, the change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो जब भी कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है कोई भी टेम्परेचर पे, लेकिन वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए, तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं. बट व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग इज द फिनोमेना in which the liquid is changed into vapor but at the boiling point. Means अगर आप देखिए वाटर को हम बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, सो इट इज नोन एज बॉइलिंग. बट ड्यू टू सन रेज the water which is converted into vapor in the water of the sea that is converted into vapor, that process is known as evaporation. क्योंकि वहाँ पे वो आपका 100 डिग्री पे नहीं पहुँच रहा, तो एवापोरेशन वहाँ से होता है. तो वहाँ पे होता कैसे है? See that this is, you can say, sea. Okay, so when the sun rays fall on this, what happens? The first layer, first above water surface water, what happens? It gains energy, and after gaining the energy, the intermolecular forces between that
water. They overcome that force of attraction. The particles overcome that force of attraction and gets converted into vapor, and the lower layer comes on the upper surface. This goes on and on. Okay. Okay. The one more thing, evaporation is a surface phenomena and boiling is bulk phenomena. It is a bulk phenomena. What are the factors that are affecting evaporation? This is also more important question. This comes every time in the exam, and how they affect the evaporation. Okay, so remember this thing: the surface area, temperature, humidity, and wind speed. These are the factors that affect the evaporation. How surface area affect evaporation? If we increase the surface area, अगर हम किसी चीज का surface area increase करते हैं तो evaporation क्या होगा? Increase हो जाएगा. See, इसका simple example है cup of tea. Cup of tea में, तो अगर टी में अगर जब आपकी टी कप में होती है तो वहाँ पे सरफेस एरिया कम होता है, तो इवेपोरेशन कम होता है, जिसकी वजह से जो टी होती है वो थोड़ा टाइम लेती है कूल होने में. बट अगर उसे सॉसर में डाल लेते हैं, किसी प्लेट में डाल देते हैं, तो वो टी क्या होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है. सेकेंड इज टेम्परेचर. इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, the kinetic energy increases. What happens? The evaporation also increases. Humidity case, if the humidity is increased, the evaporation will decrease. अगर पानी मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा तो evaporation आप देखते हो जल्दी नहीं होता है. कपड़े आप सुखाते हो बारिश के मौसम में तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, जल्दी नहीं सूखते. विंड स्पीड, if the wind speed increases, the evaporation will also increase. So इन तीन केसेस में evaporation increase करता है. increase में तो ये directly proportional है, and only in the case of humidity is inversely proportional. Okay, डायरेक्टली इन्वर्सली तो आपको पता होगा, मीन्स अगर कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है तो उसका दूसरा फैक्टर भी इंक्रीज कर रहा है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है बट दूसरा फैक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, दिस इज डायरेक्टली इन्वर्सली. एक क्वेश्चन आपका ये भी होता है, व्हाई वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. So we wear cotton clothes in summer because cotton is a good absorber of water. So it helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. Okay. Okay, we will see these important terms. But before that, one thing I have told you, solid, liquid, gas I have told you. Now, what other two states were the plasma state and Bose-Einstein condensate state. So what are these two states? प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? देखिए, जब कोई स्टेट सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स से कंसिस्ट हो, देन इट इज नोन एज द प्लाज्मा स्टेट. मींस द particles are in a very excited state. And they are in the form of ionized gases. Ionized gas means charged gases. It may be negative, positive charge, but they are charged gases. So this is plasma state. Example आपका fluorescent tube, neon sign bulbs. They all consist of plasma. Now what is the process? The gas which is in that fluorescent tube, उसको आप charge कर देते हैं. Gets ionized and electric energy flows through it. This charging up creates the plasma glowing inside the tube or bulb. And the color of that plasma depends on the nature of the gas. Means जिस गैस का जैसा नेचर होगा वैसा ही आपका उस फ्लोरोसेंट ट्यूब का कलर होगा. And what is Bose-Einstein? It is formed by cooling a gas of extremely low density. मतलब बहुत कम डेंसिटी की गैस को जब आप कूल करते हो
तब आपका इस स्टेट में पहुंचते हैं। कितनी कम होगी वो कूलिंग? 100,000 of the density of normal air to super low temperature. Okay, one more is there also, sixth set is also there, FC, fermionic condensate. Okay, which is अभी इसके बारे में फाइंड आउट किया जा रहा है। मीन्स टोटल स्टेट आपकी 6 to 7 स्टेट्स। Okay, let's start with these important terms: melting point and fusion. This I have told you earlier. Latent heat. What is latent heat? Latent heat क्या होती है? Latent heat is also known as hidden heat. What means? क्या समझ में आ रहा है hidden heat? Means जब आप किसी बीकर में कोई लिक्विड डालते हो और उसको हीट करते हो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो लिक्विड जो है हीट अप हो जाएगा। नाउ बट इट इज हीटेड। तो जो आपको हीट प्रोवाइड हो रही है उसको देखिए, जैसे सपोज इट इज अ बीकर, बर्नर इज kept in, and a liquid is there inside the beaker. अब ये हीट इस लिक्विड को प्रोवाइड हो गई, टेम्परेचर इसका रीच हो गया बॉइलिंग पॉइंट पे, बट ये हीट अभी भी प्रोवाइड की जा रही है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो प्रोवाइड की जा रही है वो एक्चुअल में कहाँ जा रही है? इट इज गोइंग इनटू दिस बीकर, वो इस बीकर में जा रही है, एंड दिस हीट विच इज गोइंग इनटू द बीकर इज नोन एज हिडन हीट और latent heat. Okay, this is known as the hidden heat or latent heat. Now इसी में आपकी दो हीट्स आ जाती हैं, एक आ जाती है latent heat of fusion and latent heat of not evaporation, it is vaporization. It's not evaporation, it's taken over here. It's not evaporation, it is vaporization. So these are the two latent heat. One is latent heat of fusion, another is latent heat of vaporization. फ्यूजन और वेपराइजेशन में दोनों में क्या होगा? व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, तब लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, और जब लिक्विड चेंज होगा गैस में तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? इट इज द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज, यहाँ पे स्पेसिफिक आप ये चीजें ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक टर्म ध्यान रखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at its melting point, that is known as latent heat of fusion. Okay, so इसीलिए जब आपका पार्टिकल्स जो वाटर पे होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, उनमें ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द आइस एट द सेम टेम्परेचर। आइस के मुकाबले 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होगी उसके मुकाबले वाटर में एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि आइस ने तो अपना टेम्परेचर गेन कर लिया, वो तो वाटर में जब एक्स्ट्रा हीट हो रही है वो जो बीकर में जा रही है वो आपकी किसमें? वाटर में जा रही है, तो वाटर में एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दैट आइस एट द सेम टाइम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इन गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट is known as latent heat of vaporization. So latent heat of fusion 1 kg solid to liquid, here 1 kg of liquid to gas. Okay, तो आपने देखा होगा यहाँ एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, why steam burns are more dangerous than water at same temperature.
क्यों होता है? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट, स्टीम जब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है वाटर, तो क्या हो रहा है उसमें लेटेंट हीट भी प्लस हो रही है, मीन्स वो एनर्जी लिक्विड की तो लिए ही हुए है वहां पे, प्लस लेटेंट हीट भी हो गई उसमें, इक्वल टू स्टीम, तो equal to steam. So more energy is there in steam as compared to the water. That's why the particles in steam causes heavy burning or more burning than the particles of water at the same temperature. Okay. Sixth is sublimation. Sublimation I have told you earlier. The change of state directly from solid to gas without changing into liquid is called sublimation. One more point is also there that is to be told, that is diffusion. डिफ्यूजन क्या होता है, ये भी पॉइंट है आपका. डिफ्यूजन इज व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन जब आपके दो अलग अलग स्टेट्स के या सेम स्टेट्स के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेम स्टेट और डिफरेंट इज नोन एज द डिफ्यूजन. बट इसमें आपका केस बन जाता है सॉलिड इनटू सॉलिड तो मिक्स नहीं होगा, ये तो मिक्स नहीं होगा, तो इसमें इंटरमिक्सिंग डिफ्यूजन नहीं होता है. बट सॉलिड इनटू लिक्विड, liquid into gas, liquid into liquid, this takes place. So one thing is there, solid and liquid can dissolve into liquid. Okay, the gases from the atmosphere diffuse and dissolve into water. Means gas, what happens, solid जो होते हैं और liquid जो होते हैं वो आपके liquid में dissolve हो सकते हैं, दोनों ही चीज dissolve, solid भी liquid में हो सकती है, liquid में हो सकते हैं. गैस जो होती हैं वो ही लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कहा गैस जो है आपकी वाटर में डिसॉल्व होती है, तभी आप जो वाटर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है. ओके. अब यहाँ पे एक किस आपका और आता है, एक टर्म और आता है, रेट, जो आपका होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें हाई होता है. ये भी एक प्रॉपर्टी है जो सॉलिड लिक्विड गैस को डिफर करती है, एक तीनों वो आपस में एक डिफरेंस है. लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो हाइयर होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, एंड गैसियस में और ज़्यादा होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन. ओके, so these were the points related to the chapter. These are the important terms that you need to keep in mind. And last but the most important thing is the homework. जितने भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं वो आप उनको रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि विदाउट रिवीजन, विदाउट ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज, इंटरकनेक्ट देम. इंटरकनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से कनेक्ट करिए उनको, कैसे इंक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की वजह से. उसकी वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स में पढ़ी थी, इट इज द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट. अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही पार्टिकल्स जो हैं और तेजी से मूव करेंगे. इस तरीके से कंसेप्ट को रिवाइज करिए. एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स जो आपको दी गई हैं वो कंसेप्ट से रिलेट करके तब उनको सॉल्व करिए, डायरेक्ट उनका सॉल्यूशन देख के ऐसे मत करिए. ट्राई टू ऑब्जर्व द कंसेप्ट्स इन डेली लाइफ. इन्हीं कंसेप्ट्स को आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करके देखिए. ओके, hope you will study more conceptually than ratification. Okay, this is the main point. Also be safe due to the pandemic. Thank you, and keep liking the videos, subscribe to the channel, and keep watching and studying hard. Okay, thank you.